अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ भी सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने गेट वेल सून विशेस मुझे कमेंट्स में दी। और आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं सबके। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके कमेंट्स पढ़ के। एनीवेज़ यहाँ पर हो रही है जी थोड़ी सी टीवी लाउंज की सेटिंग। और यहाँ पर जो टीवी लाउंज की वॉल थी ये बिल्कुल हाली लग रही थी और देखने में कुछ थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ सीनरीज़ बाय की और यहाँ पर हमने वॉल को डेकोरेट कर दिया। साथ ही कुछ शीट्स हम लोग लाए थे और जो कॉफ़ी टेबल्स थे लाउंज में पड़े हुए थे और उनकी शीट्स हमने चेंज की। यहाँ पर साथ में शाल भी कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, पापा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो कोई भी इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अभी काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी और यहाँ पर बोल रही थी कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर उसको मना किया तो वो सोफ़े पे आराम से जाके बैठ गई। यहाँ पर छोटी सी डिटेल शेयर करती जाऊँ आपके साथ कि अगर आपने कॉफ़ी टेबल्स या डाइनिंग टेबल्स पे शीट ऐड करनी हो तो साथ में अगर प्लास्टिक शीट ऐड कर ली जाए तो उससे जो आपकी जो शीट होती है उसकी काफ़ी लाइफ बढ़ जाती है। लाइक आपकी बहुत जल्दी वो ख़राब नहीं होती है। तो ये भी बेहतर रहता है। और खाना खाते वक्त अगर आप दस्तरख़्वान बिछा लें तो वो और भी बेहतर रहेगा। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। और ये येलो लाइट अगर लाउंज में हो तो उससे और भी खूबसूरत लुक आती है। यहाँ पर शाल काफ़ी एक्साइटेड लग रही होगी आपको और वो बहुत इंजॉय कर रही थी। कभी भी घर में जो भी कोई नई चीज़ आती है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं। मेरी आवाज़ अभी भी आपको इस तरह से लग रही होगी क्योंकि अभी भी फुली ठीक नहीं हुआ है गला मेरा। और आई थिंक ये कोई वायरल आया हुआ है, हर किसी को ही गला ख़राब है और ज़ुकाम हो रहा है। हमारे घर में ऑलमोस्ट सबको हो रहा है। और आप बताएं आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। अब आ जाते हैं जी डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम में मैंने ब्लैक और गोल्ड के टच के साथ शीट ऐड की है। और इसमें जो मैट्स आपको टेबल मैट्स नज़र आ रहे हैं वो भी ब्लैक और गोल्ड के साथ हैं। और जो इसका फर्नीचर है वो भी ब्लैकिश ब्राउन है। सो इसीलिए इससे मैच करती हुई शीट टेबल पे डाली है। इस पे भी सेम मैंने प्लास्टिक शीट ऐड की है सो दैट ये भी लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लग रही है, लाउंज की आपको शीट अच्छी लग रही है या आपको डाइनिंग रूम की शीट अच्छी लग रही है। मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप आ जाते हैं जी इफ़्तार दावत की तरफ। बेसिकली ये कुछ दिन पहले का क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड किया था और बस रमज़ान है, बिज़ी रहने की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई ये इफ़्तार दावत व्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ जी चिकन एयर फ्रायर में। और सबसे पहले मैंने इसको 3 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था और उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड करके और इसको मैंने 22 मिनट्स के लिए इसको मैंने टाइमर लगा दिया था। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चिकन क्लब सैंडविचेस। सेम रेसिपी है जो मैं आपके साथ पहले भी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और जो चिकन टिक्का की रेसिपी है वो भी सेम शान का चिकन टिक्का मसाला लिया था मैंने। थोड़ा सा दही में ऑयल डाला, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली और उसको मैंने ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी क्योंकि टाइम नहीं था और
टाइम होने वाला था इफ़्तार का, तो मैं बस जल्दी से ब्रश के ऊपर मैंने ऐसे ही ऑयल लगा के सारा ब्रश कर दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं सेपरेट बोल में ऑयल निकाल के और आराम से दोनों साइड्स पे करती। तो इसके ऊपर मैंने बस ऑयल ब्रश कर दिया था, साथ साथ मैं दूसरे काम भी कर रही थी, और जो चीज़ें रेडी होती जा रही थी तो मैं उसको टेबल पे लगाती जा रही थी, क्योंकि मैंने चाट वगैरह और दूसरी चीज़ें पहले ही रेडी करके फ़्रिज में रख दी थी। बस फाइनली जो मैंने ऊपर चटनी वगैरह ऐड करनी थी वो मैंने एंड पे की थी सर्व करते हुए। ये मैंने बोल में दही भल्ले निकाल लिए थे और उसके ऊपर मैंने मीठी चटनी डाल दी थी, और मीठी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी मैं आई बटन में डाल दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये है क्रीमी सैलड, फ्रूट सैलड, ये मैंने बनाया था और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। और दही बड़े थे और फ्रूट चाट थी, और साथ में हमने गोलगप्पे बाज़ार से मंगवा लिए थे। गोलगप्पे और कचौरी, ये 2 चीज़ें थी जो हमने बाज़ार से मंगवाई थी, बाकी सब मैंने घर में बनाया था। बस मैं साथ साथ जो चीज़ें रेडी होती जा रही थी और मैं टेबल पर रखती जा रही थी। चिकन को मैंने ट्रे में रख के और उसको मैंने फ़ॉइल से कवर कर दिया था, सो दैट ये ठंडा ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है और फ़ैन भी ऑन था और साथ में एसी भी लगा हुआ था। और ये मैंने सैंडविचेस रख दिए और ये दही बड़े चाट हो गई, और साथ मैंने जग में जो है वो गोलगप्पों का जो पानी था वो भी मैंने साथ में ही रख दिया था। यहाँ हॉट पॉट पे मैंने पकोड़े बना के रख दिए थे, क्योंकि अगर ओपनली रखा जाए तो पकोड़े काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि अगर हॉट पॉट में रखें तो गर्म भी रहेंगे, इसीलिए फिर मैंने इसको हॉट पॉट में रख लिया था। इफ़्तारी हो गई थी और इफ़्तारी करने के बाद हम सब बैठे हुए थे, फिर मैंने चाय बनाई और हम लोग बस बातें कर रहे थे और चाय एंजॉय कर रहे थे साथ। उसके बाद हम लोग खाना खा चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली विशाल ने कुछ नहीं खाया था, बस वो खेलने में बिज़ी थी। मैंने इसके लिए हैप्पी मील ऑर्डर करना था मैकडॉनल्ड से, लेकिन उसकी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी उस टाइम पे, और वहाँ पर भी देखा जाके तो काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर हम लोगों ने जो है वो हार्डीज़ ऑर्डर कर लिया। हार्डीज़ के पास भी किड्स मील अवेलेबल होती हैं, ये भी अच्छी थी काफ़ी, और हार्डीज़ के फ्राइज़ तो बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो बस बच्चों के लिए जो है वो हार्डीज़ से किड्स मील ऑर्डर कर लिया था, और बस विशाल वही इंजॉय कर रही है। आज विशाल की बर्थडे भी है जो हमने सेलिब्रेट की है, और मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और केक कहाँ से लिया, डेकोरेशंस कैसे की, सब डिटेल्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।